कैसा होगा अगर मैं आज आपको बताऊं कि आप अपना चैनल बड़ी आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नए फीचर्स की जो कि यूट्यूब ने अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है। तो आज की पूरी वीडियो इसी नए फीचर के ऊपर होने वाली है। तब तक के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक गुप्ता और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल देसी आर्ट वर्क्स। तो तो हमें यहाँ पर एक बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब से यूट्यूब अपनी पॉलिसी के लिए सीरियस हुआ है, तब से उसने यूट्यूब के अंदर यूट्यूब के यूआई में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज और नए नए फीचर्स का इंट्रोडक्शन। तो ये एक तरह से कुछ क्रिएटर्स के लिए डिफिकल्टी भी क्रिएट कर रहा है और कुछ क्रिएटर्स के लिए आसानी भी। आसानी उनके लिए जो सच में मेहनत करना चाहते हैं और डिफिकल्टी उनके लिए जो शॉर्टकट ले रहे हैं। तो YouTube का एक ऐसा ही नया फीचर अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। जब हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का, होप यू कैन सी द डिस्प्ले, इस तरह का हमें कुछ लेआउट मिलता है जिसके अंदर हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं टाइटल वगैरह ऐड करने के, डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, विजिबिलिटी सेट करने के लिए, ऑडियंस सेट करने के लिए। अब जब हम वीडियो शूट करते हैं अपनी, तो हम उस पे अपनी पुरानी वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं, ये तो सबको पता है। अब रही बात नई चीज पे आते हैं, और अपनी वीडियो पे लोकेशन डालना बिल्कुल भी मत भूला करो। अगर YouTube कोई फीचर दे रहा है तो यूटिलाइज देम, उस चीज का आपको यूज करना है, वो पड़े रहने के लिए नहीं दी गई है। तो अब हमें जो नया फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है इनवाइट अ कोलैबोरेटर। देखो, जैसे कि इंस्टा में पहले ये फीचर आया था कि अब हम अपनी रील्स वगैरह पे अलग से कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, तो वही सेम फीचर अब यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस किया है। लाइक सेज, अगर आपको पेड प्रमोशंस वगैरह मिले हैं या या आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है, तो आप उनके ब्रांड के साथ अपनी रील को कोलैबोरेट करके अपनी रीच को बूस्ट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि देखो, ये मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ, ये छोटे क्रिएटर्स को बूस्ट देने के लिए यूट्यूब का एक इनिशिएशन है। और अब तुम लोग कहोगे कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो अगर हम अपना इनवाइट अ कोलैबोरेटर में दूसरी आईडी सर्च करते हैं, जो कि मान लो आप मेन आईडी है आपकी अलग है और दूसरी आईडी आपकी अलग है, दोनों पे अच्छे खासे ठीक ठाक 100-200 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप कोलैबोरेशन में उस आईडी को सिलेक्ट करते हो, तो आपकी वो पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर शॉट उन दोनों आईडी की वीडियोस पे शो होगा। समझे? लाइक अगर हमने कोलैबोरेट किया अपनी एक आईडी से दूसरी आईडी को, तो उन दोनों फीड में आपकी वीडियो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इससे होगा ये कि आपकी वीडियो पे दो आईडी के ऑडियंस कनेक्ट कर सकेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो रीच है उसके बूस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक अलग नए फीचर, अलग तो नया तो नहीं कहेंगे, बेसिकली नाउ इट्स बिकम ओल्ड, अल्टर्ड कंटेंट। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अल्टर्ड कंटेंट है क्या और ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली अगर आप अपनी वीडियोस में किसी भी प्रकार से एआई का यूज़ करते हैं, लाइक आपने क्लिप मिक्सिंग करी, उसमें एआई से वॉइस डबिंग कराई है, या आपने कोई एनिमेशन डाला है जिसमें एआई का यूज़ हुआ है, या आपने थंबनेल जनरेट करवाया जिसमें एआई का यूज़ हुआ है, तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि yes or no. If you are using any kind of AI in your video, tick yes. If not, tick no. Simple.
और अगर नहीं भी कर रहे हो और फिर भी तुमने यस कर दिया तो भी ये एक तरह का गलत डिसीजन माना जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो जब आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो अच्छे से करो ताकि उसको आपका आउटकम मिले। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं टैग्स वगैरह की। टैग्स वगैरह के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया था कि विडाईक्यू लो, चैट जीपीटी लो। आजकल एआई का ज़माना है, थोड़ा सर्च करो, ट्रेंडिंग टैग्स ढूंढो अपनी पर्टिकुलर वीडियो के अकॉर्डिंग एंड देन गो फॉर इट। उसके बाद अलाउ मिक्सिंग। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट को अपने कंटेंट के साथ मिक्स करें तो अलाउ करें, अदरवाइज नो। पेड प्रमोशंस जब तक आपको मिलते हैं तब तक यस, नहीं मिलते हैं तो नो। कैटेगरी बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस कैटेगरी में, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो डाल रहे हैं तो वो आपकी एजुकेशन में जाएगी, लाफिंग पर्पस के लिए है या मीम वगैरह डालते हैं तो कॉमेडी में जाएगी, टेक्निकल के लिए जानते हैं तो वो टेक में जाएगा, और फिल्म अगर आप एनिमेशंस वगैरह बनाते हैं या आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो वो फिल्म में जाएगा। कमेंट आपके ऊपर है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद जो कुछ खास है वो है आपकी क्रिएटिविटी। आप कैसे अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो यूट्यूब का एक ये नया फीचर जो इनवाइट अ कोलैबोरेटर है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है इफ यू यूज इन अ करेक्ट वे। तो तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।